सबसे पहले आपको सुरंग के सबसे बड़े सुपर हीरो यानी रैट माइनर्स की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। ये है असली सुपर हीरो। इनका नाम देवेंद्र है, इनका नाम इरशाद है, मेरा नाम वकील हसन है, मुन्ना, राशिद, नसीम, सौरभ, नासिर एंड ये आपकी फिरोज। ये है रैट माइनर्स। बहुत मेहनत से काम करा। जो हमें 10 मीटर काम करना था 18 मीटर काम करा। हमें लगा था ये बहुत नामुमकिन है, मगर एक जज्बात, एक जुनून और अपने मजदूर भाइयों के लिए। जब टूट गई अमेरिकन ऑगर मशीन, तब रैट माइनर्स ने हाथों से खोद डाली सुरंग। उन लोगों का निकालने का समझ लो हमारे अंदर जुनून भरा हुआ था पूरी तरीके से। मुश्किलें बहुत आई और लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ। 41 मजदूरों के लिए देवदूत बन गए हैं रैट माइनर्स। ये है 29 साल के मुन्ना कुरैशी। ये वो रैट माइनर्स हैं जिन्होंने अपनी रैट माइनिंग की कला दिखाकर कमाल कर दिया है। 17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल दिया है। मुन्ना ने सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा तो 41 मजदूरों ने इन्हें गले लगा लिया। मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था। जो 7 मजदूरों की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता, उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है, उन्हें बचाना है। और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई थी, इस मारे हमें और मेहनत करनी पड़ी। ये मुश्किल तो इतना ऐसा था जैसे हमारी फोर्स जो जाती है जंग लड़ने, उससे भी मुश्किल था ये हमारा मिशन। बहुत हमने कठिनाई का सामना करा है, बहुत परेशानियां झेली हैं और हम झेलते झेलते आगे बढ़ते चले गए, मगर हम हार नहीं मानी हमने। ये हमारे लड़कों का जज्बा था और इन्होंने हौसले अफजाई रखे और जो अंदर थे उन्होंने भी हौसले अफजाई रखे और मैं उन्होंने हम उनके पास पहुंच गए कि आगे बढ़ते चले गए। सरिया आई तो उसे गलेंडर से काटा और पत्थर आया तो गुदाली हिल्टी से इन्होंने तोड़ा उसे और इन्होंने मिशन पूरा सक्सेस करके हटे। और हमने हिम्मत नहीं हारी, हम उनके पास पहुंच गए और जब हमारे लड़के जब 4 उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनसे बहुत प्यार प्रेम और गले से लगाया। उन्होंने फिर उन्होंने मुझे पूछा, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे भी गले से लगाया और प्यार दिया। और उन्होंने बहुत इतना कहा, बोल रहे थे हम ये नहीं सोच सकते हम तुमसे कितना वो करते हैं, मगर उन्होंने ये कहा था हम अपनी जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए, अपनी दौलत भी दे सकते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा उन्होंने हमें भगवान बना दिया था, मगर वो उनका बड़कपन है, उन्होंने हमें भगवान बना दिया, मगर हमको एक इंसान। मुन्ना कुरैशी दिल्ली की एक ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी सीवर लाइन और पानी की लाइनों की सफाई करती है। कुरैशी इस कंपनी की रैट माइनिंग टीम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जज्बे को सलाम किया है। मुन्ना कह रहे हैं कि सुरंग खोदने के बाद उन्हें जो सम्मान मिला है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन को हॉरिजॉन्टली 60 मीटर की खुदाई करनी थी। अचानक से 47 मीटर खुदाई करने के बाद टनल के अंदर ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूटते हैं, शाफ्ट टूट जाती है। ऑगर मशीन पाइप के अंदर मलबे में दब जाती है। टनल के बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम के हाथ पांव फूलने लगते हैं, दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, मजदूरों के परिवारों के दिल धक धक करने लगते हैं। और इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी कहते हैं कि मजदूर क्रिसमस तक बाहर आएंगे। I've always promised that they'd be home by Christmas. They're safe and they're well, and if we rush, we can cause another problem in there. So we're taking our time and being very considered, and that's what all these meetings are at the moment. तब होती है रैट माइनर्स की एंट्री। वो रैट माइनर्स जो हाथों से पहाड़ खोद डालते हैं या फिर कहें कि चूहों की तरह से खुदाई करते हैं। और 21 घंटे में रैट माइनर्स ने
12 मीटर खुदाई कर दी और 26 घंटे में बची हुई खुदाई का पूरा मिशन खत्म कर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता बना दिया। ये सर सारे सो रहे हैं सर, थक चुके हैं बहुत बुरी तरह। देखिए सर, और ये देखिए कैसे ये रैट माइनर्स की पूरी टीम थक कर चूर हो गई है। सब के सब सोए हुए हैं। 400 घंटे बाद मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालकर ही उन रैट माइनर्स ने सुकून की सांस ली है। ओंकार बहुगुणा और अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की दिलेरी ने ऑपरेशन सुरंग को सफल बना दिया। रेस्क्यू जो ऑपरेशन था पूरा, उसमें रेस्क्यू साइट पर रैट माइनर्स की एंट्री कुछ वैसे ही हुई जैसे फिल्म में हीरो की होती है। सब मामला फंस जाने पर हीरो आता है, सब कुछ ठीक कर देता है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में इन माइनर्स की भूमिका किसी नायक से, किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। इनकी जो मेहनत है, माफ कीजिएगा, वो मेहनत रंग लाई। इसीलिए सुरंग के सुपर हीरो का तमगा मिला है। रैट माइनर्स की टीम को उत्तराखंड के सीएम धामी ने 50-50 हजार रुपए का इनाम भी दिया। आइए आपको दिखाते हैं रैट माइनर्स का ऑपरेशन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रविवार यानी 2 नवंबर को जो साइट है वहां पर रैट होल माइनर्स की एंट्री होती है। इन रैट माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। ये दिल्ली समेत कई राज्यों में जो वाटर पाइपलाइंस बिछाने का काम है, अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन उसमें कर चुके हैं। उत्तरकाशी में इनके काम करने का तरीका रैट होल माइनिंग से जरा सा अलग था। इस काम के लिए केवल वही लोग बुलाए गए थे जो टनलिंग में माहिर है। 6 रैट माइनर्स की टीम, 2 टीमें थी। अपनी ड्रिल मशीनों के साथ खुदाई में वो जुट जाती हैं। एक टीम में 2 रैट माइनर्स रहते हैं और पाइपलाइन में जाते हैं। एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं तो बाहर से 2 अंदर चले जाते हैं। कैसे देखिए टर्न बाय टर्न काम किया। रैट माइनर्स की ये टीम वो कर दिखाती है जिसका देश को इंतजार था। 41 मजदूर सुरंग से बाहर आए। रैट माइनर्स का अथक परिश्रम और कैसे वो इस पूरे मिशन के सुपर हीरो बने। अब आपको रैट माइनर्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं, कैसे वो भावुक हो गए। आप लोगों ने जो ये अंजाम दिया है, अपना काम किया है, उसके बारे में मुन्ना जी बताएं। हमें बताया गया था भाई 41 वर्कर अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर। तो हमें वकील हसन भाई ने, जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने बताया उत्तराखंड से फोन आया है, हमें तुम्हें जाना है। मैंने उसी टाइम मैंने ठीक है गाड़ी मंगाते हैं, अभी चलते हैं। हम वहाँ से पांच जनी हम वहाँ से अपने चल दिए। सवेरे 5 बजे आके यहाँ पे हम उतर गए थे। आने के बाद हमने रुके यहाँ पे, हम अंदर गए सवेरे 5 बजे। देखा जाके तो ओगर बंद था। बाद में इन्होंने दिन में ओगर डाला उसके अंदर, उसे इस्तेमाल करा। हमने इन्हें जब पाइप के अंदर गए थे तो हमने इनसे कहा ये सरियों में फंस जाएगा ओगर, और वो वैसे ही हुआ, वो फंस गया। बाद में फंसने के बाद इन्होंने कहा हमसे हम निकालते हैं उसे। तो भाई एक कटिंग करी, उसकी जो हेयर होती है उनकी कटिंग कर करके उन्हें निकाला गया। उसमें 3 दिन लगे, 72 घंटे लगे उसमें निकलने में। उसके बाद इन्होंने हमें बुलाया, अब तुम लग जाओ। जब हम लगे तो इसमें 26 घंटे हमने लगाए, और हमारे लड़कों ने भी, जो 12 मेंबर की टीम थी, 36 घंटे लगाने के बाद इसे उन्होंने लगाए थे। हमने इसे सक्सेस करने में 24 घंटों में फाइनल कर दिया था हमने। अच्छा मुन्ना जी, 41 लोग फंसे हुए, अपने ही भाई, अपने ही मजदूर, अपने ही श्रमवीर। काम मुश्किल था, मन में डर भी था, आशंका भी था। क्या सोचकर आगे बढ़ रहे थे? नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी चीज नहीं आती। इसमें डर मौत है या जिंदगी है, क्या है, मैं तो सीधा चल देता हूँ। क्योंकि मुझे इसमें ये पता था 41 भाइयों की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि मेरे हौसले और बुलंद हो गए थे जब मेरी जो टीम आई थी, बोलने लगे हम करेंगे। मेरे इतने हौसले बुलंद हो गए थे बहुत। और मेरे जो वकील भाई है, जो मेरे पार्टनर हैं, उनके भी हौसले बुलंद थे। और उन्होंने भी मेरे से बोला था मुन्ना इसे करके आएंगे। और मैंने भैया ठीक है हम करके आएंगे, और करके ही हटेंगे। घर पे भी जब ही जाएंगे जब हम इसे फाइनल करके और लड़कों को निकाल लेंगे। क्या बात, क्या बात है। और ये इसी हौसले की तो आज प्रशंसा पूरा देश कर रहा है। आपके घर परिवार वालों ने कुछ कहा, आपने उनको कैसे समझाया? हाँ, उनके मन में था ना, क्योंकि उन्हें पता है ये जो जैक पुशिंग होती है, इसमें धांग भी गिर जाती है, सेटरिंग भी टूट जाती है, तो उनके दिल में भी डर रहता है। मगर मैंने उन्हें बताया, मैंने ऐसे ऐसे बात है। वो बोलने लगे ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से काम करना, चले जाओ। मैंने अपने बेटे से भी कहा, मैंने बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपने 2-3 दिन अपने बड़े पापा के पास रहना,
और मेरी बेटी अपनी खाला के पास रहती है, तो वो बोलने लगा ठीक है मगर आ जाना आप 2-3 दिन में। मैंने ठीक है 2-3 दिन में हम निकाल के आ जाएंगे। तो उसका मेरे पे फोन आया था बीच में, बोल रहा था पापा निकल गए। मैंने बेटे देखते हैं, आज हमारा काम स्टार्ट हुआ है और अल्लाह ने चाहे तो निकल जाएंगे। तो बोलने लगा पापा आप जब ही आना जब उन्हें निकाल दो और मैं इंतजार करूंगा। और हमने निकाल दिया। आज वो बोल रहे हैं अब तुम आ जाओ, अब हम रो रहे हैं। और आपने जो मेहनत की है और जो काम किया है उसका पूरा देश उसकी आज सराहना कर रहा है। आपके लिए ये कितनी खुशी की बात है? हमारे दिल से ही दबाव था, हम पे हमारे दिल से दबाव था, किसी और का दबाव नहीं था, हमारे दिल से ही दबाव था। हमें इसे करना चाहे हो कुछ भी जा, हमारा जुनून था एक, वो जुनून को हमें अपना पूरा बिल्कुल मकसद पे आना था और वो हम आगे। बहुत बड़ी खुशी है। मैं उनके पास गया था जो वर्कर थे अंदर 41, उन्होंने मेरे को सीने से लगाया, गले से लगाया, बहुत उन्होंने मेरे से प्यार किया और चॉकलेट भी दी और उन्होंने बहुत इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। बहुत मैं उन्हें सलाम करता हूँ। बहुत बहुत अच्छे थे वो बेचारे, आज भी अच्छे हैं वो। अब कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे इतनी खुशी है, मेरी इस उम्र में कभी मैंने इतना नहीं खुश हुआ हूँ जो आज मुझे खुशी है। मैं रोता नहीं हूँ, मैं कभी रोता ही नहीं, मगर इस खुशी ने मुझे रुला भी दिया। 3 बार रोया, मैं कभी नहीं रोता, मुझे इतनी खुशी है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं बेटा इंजीनियर बने, पढ़े लिखे। माफी चाहता हूँ आपसे। मैं एक ही बात कहूँगा, बेटे कहीं ऐसा मौका आए तो वहां जाना, नहीं तो और कोई काम कभी करना मत, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि एक आदमी के 40 आदमी के चक्कर में एक आदमी चले जाते दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 40 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, 41 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, उनकी माँ भी, भाई भी, बहन भी, बच्चे। एक आदमी के पीछे कोई नहीं होता है, वो बच्चे होते हैं, वो पल जाते हैं जैसे मैं पला इस दुनिया में। सर मैं माफी चाहता हूँ। मुन्ना जी, आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जिस तरह से इस काम को अंजाम पर दिया है, आप इमोशनल हो रहे हैं, हम उस भावना को भी समझते हैं, क्योंकि हर ऐसा श्रमवीर जब अपने ही भाई को फंसा हुआ देख रहा था तो उसकी भी भावनाएं ऐसी थी कि हम किसी तरह से उसे बचा लें। और मतलब शब्दों में आप लोगों के काम को आज बता पाना मुश्किल है हमारे लिए।